बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा दिया। अब उन पर कार्रवाई हुई है। यूपी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया है। अग्निहोत्री के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। बरेली मंडल के कमिश्नर को जांच सौंपी गई है। शामली डीएम ऑफिस अटैच किया गया है। तो समर्थन किया गया था शंकराचार्य का और जिस तरह का सलूक किया गया उसके तहत रिजाइन दिया गया, रेजिग्नेशन दिया गया और इसी इस्तीफे के बाद अब इतनी ज्यादा हलचल है, सस्पेंड कर दिया गया है। बरेली मंडल के कमिश्नर को जांच सौंप दी गई है इस मामले में। और इसके पहले आपको बता दें, अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा देने के बाद अपना सरकारी मकान भी खाली कर दिया। पूरा विवाद क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से पूरे यूपी में नया बवाल खड़ा हो गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। उन्होंने यहां अपनी जान का खतरा बताया है। अपने पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि मुझे डीएम आवास में बंधक बनाने की कोशिश की गई। एक तरीके से बंधक का जैसे ही आदेश आया कि बंधक बना, पागल हो गया है, इसको बंधक बना लो, तो जैसे वो आदेश आया उधर जो दूसरे साइड से, तो तब तक मैं जो है कॉल कर चुका था, मीडिया में तब तक बात जा चुकी थी, तो मुझे इसलिए वहां से निकालने दिया। तो एक तरीके से बहुत भय की आशंका है। जो दूसरे साइड कौन व्यक्ति था ये पता करना चाहिए। जो इवन जो अलग से जो अगर यहाँ की टीम नहीं है तो दिल्ली की टीम चेक करे कि अभी जो है करीब 40 मिनट पहले किसका लखनऊ से कौन व्यक्ति जो है जिलाधिकारी महोदय से बात कर रहा था जो ऐसा वक्तव्य दे रहा था। वहीं बरेली के एडीएम ने अलंकार अग्निहोत्री के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि किसी ने बंधक बनाकर उन्हें नहीं रखा था, भाई की तरह बात हुई है। एडीएम प्रशासन, मैं और एडीएम सिटी और कप्तान साहब, डीएम साहब सब लोग थे। बस ये कर्टसी काल मिलने गए थे, वहीं पर वार्ता हुई। मतलब भाई इसको समझाने का प्रयास किया गया कि भाई ये आपका कैरियर है पूरा, अभी नए आप अफसर हैं, आप देख लीजिए अगर आपको समझ में आता है। बस ये बात हुई, चाय वाय पिलाई गई इनको और ना ही कोई ऐसा कोई बाथरूम से या कोई ऐसी कोई बात हुई। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कल इस्तीफा दे दिया था। अलंकार यूजीसी के नए नियम के खिलाफ थे और उसका विरोध कर रहे थे। वो अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खुलकर बोल रहे थे। तो बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों के बीच क्या बात हुई है, सुनिए। यूजीसी नियमों में बदलाव और शंकराचार्य विवाद पर इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान शंकराचार्य ने अलंकार को धर्म के क्षेत्र का बड़ा पद देने का प्रस्ताव रखा है। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। और इस बीच यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ भी प्रदर्शन जारी है। आज दिल्ली में सवर्ण समाज के लोग यूजीसी का घेराव करेंगे। यूजीसी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने क्या जवाब दिया है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इसे लेकर सवर्ण समाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ विरोध देश के कई राज्यों तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में आज सवर्ण समाज ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। समाज के लोग यूजीसी का घेराव करेंगे। यूजीसी मुख्यालय का घेराव करने सुबह 10 बजे पहुंच रहा, चाहे हमें फांसी पर ही क्यों न लटका दिया जाए, लेकिन हम विरोध करेंगे करेंगे करेंगे। यूजीसी विवाद पर बीजेपी नेता बचते दिखे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जयकारा लगाकर सवाल को टाल दिया। यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है, स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे?